मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले एक हमले में इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 26 अफराद अब तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान ने इस हमले के फ़ौरन बाद मुतासरीन के लिए खुसूसन मरने वालों और ज़ख्मी होने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर इस वाक़े पर अपनी मज़म्मत का ऐलान किया है। इस वाक़े के अब तक सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक दो ही पहलू निकल सकते हैं, या तो ये वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर ये सिक्योरिटी एजेंसीज की वाज़ेह नाकामी। दोनों सूरतों में भारतीय हुकूमत इसमें बराह रास्त कसूरवार करार पाएगी। यही वजह है कि भारतीय अवाम इस वक्त अपनी हुकूमत को खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत को शेल्टर देने के लिए, अपने अवाम के गमो गुस्से के जवाब देने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर उठाए गए सवालों का सामना करने की बजाय चीखने, चिंगारने और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने पर मसरूफ है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। भारतीय मीडिया अब तक भारतीय रियासत से मुकम्मल तौर पर कई कदम आगे निकलकर क्रीज से बाहर होकर खेलने पर क्यों मजबूर है? क्योंकि अभी तक इस वाक़े पर ना तो इंडियन वजारत खारजा और ना ही इंडियन वजारत दिफा ने किसी किस्म की कोई तफसीलात शेयर की हैं, जबकि भारतीय मीडिया बगैर किसी सबूत के बराह रास्त पाकिस्तान को इसका कसूरवार करार दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, तासुब और गमो गुस्से का इजहार कर रहा है। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि भारतीय मीडिया इंतहाई गैर प्रोफेशनलिज्म का वाज़ेह मुजाहिरा कर रहा है। भारतीय मीडिया के अंदर न जाने ऐसी कौन सी आग है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उसका मुजाहिरा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। भारत के अंदर कोई कबूतर भी जा पहुंचे, उसको भी जासूस कबूतर करार देकर पाकिस्तान पर उसका इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है, जबकि भारतीय हुकूमत इस वक्त तक किसी किस्म का कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सकी, क्योंकि ये खालिसतन भारत का अंदरूनी मामला है। इसके दो ही पहलू हैं, या तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर ये भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की वाज़ेह नाकामी। क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अब माजी में भी भारत को इसका मुजाहिरा करते हुए कई दफ़ा देख चुके हैं, जबकि बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए या स्ट्राइक करने के लिए इनको इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अभी हाल ही में माजी करीब में जाकर देख लें तो अभिनंदन वाला वाकया इसकी वाज़ेह मिसाल है। भारत को अभिनंदन के मामले में पूरी दुनिया के सामने सुबकी का सामना करना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर अटैक करने वाले उस अभिनंदन को चाय की चुस्कियों के साथ बड़े इज्जत और एहतराम के साथ वापस किया था। लेकिन दुश्मन ने जो अटैक किया था, उस अटैक का मुंह तोड़ जवाब देकर भारत के दांत खट्टे कर दिए थे। अगर भारत इस किस्म की कोई और जारहियत करने का सोचता है या इस किस्म के अज़ाइम लिए बैठा है, तो उसे अभिनंदन वाला वो वाकया याद रखना होगा। उसे फिर सन 1965 में लड़ी जाने वाली जंग भी याद रखना पड़ेगी, और उसके बाद 71 में पाकिस्तानियों ने जिस तरह से अपनी मुमलिकत खुदादाद का दिफा किया था, उसको भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय मीडिया बहरकैफ इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है, क्योंकि अभी तक रियासत मुकम्मल तौर पर इस वाक़े पर खामोश है। कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी किस्म के कोई सबूत अभी सामने नहीं आए, जबकि भारतीय मीडिया इस तरह से एक भौंचाल बर्पा करके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ़ है जैसे ये सब कुछ पहले से तय किया जा चुका हो। अगर हम भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की इस वाक़े में नाकामी की बात करें तो बहुत सारे हल्के, खुसूसन भारत के आवाम इस पर आवाज़ बुलंद करते नज़र आ रहे हैं। भारत के एक बहुत बड़े चैनल अब तक पे इस वाक़े के अंदर वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी जब वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने भारत की इस बद इंतज़ामी और सिक्योरिटी एजेंसीज की वाज़ेह नाकामी पर गहरे सवालात उठाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर वहाँ पर यह सवाल भी उठाया कि इस जगह पर तकरीबन 2000 के करीब स्याह मौजूद थे, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज का
किरदार हमें नजर क्यों नहीं आया? इस वाकये से पहले सिक्योरिटी एजेंसीज कहां सोई हुई थीं? ये सवाल उठाना था कि भारतीय मीडिया चैनल ने उस शख्स का माइक बंद कर दिया, उस शख्स को लाइव कट से निकाल दिया। होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की। क्या भारत अपने लोगों के उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने से कासर है? क्या भारतीय मीडिया वहां पर मौजूद सहाफियों की रिपोर्ट्स को भी नशर करने की जुर्रत नहीं रखता? तो फिर किस मुंह से वो हर मामले में, हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ हो जाता है? ये गहरे सवालात है जिस पर भारतीय मीडिया को वाज़े सोचना होगा। जबकि ये जो वहां पर बयानिया तकवीयत पकड़ रहा है, वाज़े तौर पर ये एक मजबूत बयानिया है, क्योंकि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर का भारतीय आइन के अंदर जो एक खुसूसी स्टेटस था, भारत ने उसको जबरदस्ती खत्म कर रखा है। गो के भारत के इस जालिमाना दहशतगर्दाना इकदाम को कश्मीरियों ने अभी तक बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके खत्म करने के बाद भारत ने वहां पर उसका स्टेटस चेंज करने के लिए बहुत सारे इकदामात उठाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उठाए जाने वाले इकदामात वहां पर धड़ाधड़ भारतीय फोर्सेस को लाकर बसाना है। लाखों की तादाद में उस कश्मीर के खित्ते में भारतीय फोर्सेस, भारतीय आर्मी मौजूद है और वहां पर कर्फ्यू का समा है। लेकिन इसके बावजूद अगर वहां पर इतनी बड़ी कोई कार्रवाई डल जाती है तो वाज़े तौर पर इसका जवाब एक ही है, या तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज की वाज़े नाकामी।